प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिजिक्स में बीएससी पार्ट थर्ड में क्वांटम के अंतर्गत प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन। जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा प्रवाहित धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। तो प्रकृति में कुछ ऐसे प्रकाश संवेदी पदार्थ, कुछ धातुएं ऐसी पाई जाती हैं जिनके ऊपर यदि एक खास आवृत्ति का प्रकाश हम डालें तो उनके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और यदि हम एक परिपथ व्यवस्था करें और ये इलेक्ट्रॉन यदि एक परिपथ में घूमने के लिए बाध्य हों तो हमें एक धारा प्राप्त होती है जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एक ऐतिहासिक प्रयोग की व्यवस्था आप यहाँ देख सकते हैं जो हाल्वाक्स और लेनार्ड के द्वारा किया गया था। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं एक निर्वातित क्वार्ट्ज ट्यूब जिसके ऊपर ये खिड़की होती है जिससे प्रकाश डाला जाता है। ये कैथोड और इसके सामने एनोड। जब प्रकाश आपतित होता है तो कैथोड जो प्रकाश संवेदी पदार्थ का बना होता है इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये धनात्मक एनोड के द्वारा आकर्षित होते हैं और परिपथ में धारा बहने लगती है जिसको इस एमीटर के द्वारा माप लिया जाता है। ये वोल्टमीटर हमें वोल्टेज बताता है। ये विभव विभाजक व्यवस्था है जिसके द्वारा हम आरोपित वोल्टेज के परिमाण और दिशा दोनों को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था लेनार्ड और हाल्वाक्स ने अपने प्रयोग में की थी। इस प्रायोगिक व्यवस्था से कई बार प्रयोग को दोहराने के बाद उन्होंने कुछ प्रायोगिक निष्कर्ष प्राप्त किए जिनकी हम पहले चर्चा करेंगे। तो मुख्य प्रायोगिक निष्कर्ष क्या थे प्रकाश विद्युत प्रभाव की? देखिए, पहला, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति निश्चित रखी जाती है तो प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रयोगों में यह देखने को मिला कि यदि प्रकाश की आवृत्ति को कांस्टेंट रखें, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें, तो प्रकाश की जो तीव्रता है उसको बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। तो इस तरह का ग्राफ प्राप्त हुआ। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य एक इंक्रीजिंग ग्राफ मिला। दूसरा जो पॉइंट नोट किया गया वो ये था कि आपतित विकिरण की निश्चित आवृत्ति के लिए संतृप्त धारा यानी अधिकतम धारा आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है, लेकिन निरोधी विभव या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट था जिसको समझाने में उस समय की जो क्लासिकल फिजिक्स थी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इसमें क्या था कि आपतित विकिरण की यदि फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट रखें और तीव्रता बढ़ाएं तो जो संतृप्त धारा है वो तो तीव्रता के समानुपाती होती है, यानी मैक्सिमम करंट है वो इंटेंसिटी के समानुपाती होती है, लेकिन निरोधी विभव ये तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता। अर्थात यदि हम हमारा जो आरोपित विभव है इसकी दिशा चेंज कर दें और कैथोड के ऊपर धनात्मक और एनोड पर ऋणात्मक विभव लगा दें और इसका परिमाण यदि बढ़ाएं, वैल्यू इसकी बढ़ाएं, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि प्रकाश विद्युत धारा जीरो हो जाती है। ये जो पोटेंशियल होता है इसको कट ऑफ पोटेंशियल या अंतक विभव या निरोधी विभव कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा जीरो होने का मतलब क्या है? यानी एक भी इलेक्ट्रॉन है वो अब एनोड पे नहीं पहुंच रहा और परिपथ में धारा नहीं बह रही। तो ये जो पोटेंशियल है
ये देखने में आया कि तीव्रता चाहे कितनी ही बढ़ा लें, ये तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो ये इस तरह का ग्राफ यहाँ आप देख सकते हो। I1, I2, I3 तीन इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखी है। तो इनके संगत प्रकाश विद्युत धारा तो अलग अलग है, संतृप्त वैल्यू अलग अलग है, मैक्सिमम करंट भिन्न है, लेकिन इन सब में संग्राहक विभव है वो बिल्कुल सेम है, एकदम सेम संग्राहक विभव है इनके अंदर। तो ये दो फैक्ट देखने में आए। अब हम थोड़ा इस निरोधी विभव की चर्चा कर लें, जो टर्म हमारे पास नई आई है कि निरोधी विभव क्या है। इसकी डेफिनेशन देखिए, आपतित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए संग्राहक इलेक्ट्रोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋण विभव V0 जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव या अंतक विभव कहलाता है। तो ये निरोधी विभव है, अर्थात आपतित विकिरण की एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए संग्राहक इलेक्ट्रोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋण विभव V0 जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे निरोधी विभव कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा शून्य होने की स्थिति में निरोधी विभव के संगत इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। प्रकाश विद्युत धारा शून्य होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है, जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसके बराबर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि K मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू EV0। यहाँ K मैक्सिमम है अधिकतम गतिज ऊर्जा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड V0 कट ऑफ पोटेंशियल। तो ये अंतक विभव का संबंध होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन की। अब एक स्पेशल टर्म आती है जिसके बारे में खूब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, देहली आवर्ती। और इसका जिक्र हमने डेफिनेशन में भी किया है कि एक खास आवर्ती या उससे अधिक का जब हम प्रकाश डालते हैं तो ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और ये खास आवर्ती है, इसी को हम देहली आवर्ती कहते हैं। तो देखिए क्या है डेफिनेशन, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों न हो, देहली आवर्ती कहलाती है। ये देहली आवर्ती है, अर्थात वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों न हो, इसे कहते हैं देहली आवर्ती। देहली आवर्ती से ऊपर निरोधी विभव या फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का आवर्ती के साथ रैखिक संबंध होता है। देहली आवर्ती से कम पे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होते। यदि आवर्ती देहली आवर्ती से ज़्यादा है तो निरोधी विभव और फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उनका रिलेशन लीनियर होता है, और यह तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो लीनियर रिलेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, V0 इक्वल टू A न्यू प्लस B, जो बिल्कुल एक सरल रेखा के समीकरण की तरह है, y बराबर mx प्लस c। यहाँ नियतांक A सब धातुओं के लिए समान रहता है, जबकि B धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। और इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ाते हैं, आवृत्ति न्यू जीरो यानी देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के लिए निरोधी विभव जीरो है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव ही उत्पन्न नहीं होता। जैसे जैसे इसको बढ़ाते हैं तो ये रैखिक रूप से निरोधी विभव बढ़ता है। ये कोई धातु A है और ये धातु B है, दोनों के लिए सरल रेखा होता है और दोनों का ढाल बिल्कुल एक जैसा है, ये हम देख सकते हैं। निरोधी जो आवृत्ति है वो अलग अलग हो सकती है, देहली आवृत्ति, और उसके संगत निरोधी विभव भी अलग अलग होता है। और चौथा निष्कर्ष जो प्रायोगिक प्रेक्षण था वो ये था कि जैसे ही प्रकाश आपतित किया जाता है
प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात प्रकाश के आपतन तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य समय पश्चिता नहीं होती। तो ये चौथा पॉइंट था कि प्रयोगों में ये देखा गया कि जैसे ही प्रकाश आपतित किया जाता है, प्रकाश विद्युत धारा तुरंत प्रवाहित होने लगती है, अर्थात प्रकाश आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इस काम में कोई टाइम नहीं लगता, समय पश्चिता बिल्कुल भी नहीं होती, अर्थात हम कह सकते हैं कि टाइम लैग नहीं होता, समय पश्चिता इसमें बिल्कुल नहीं है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव और उसके प्रायोगिक निष्कर्ष हम एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो कुछ ऐसे प्रकाश संवेदी पदार्थ पाए जाते हैं जिनके ऊपर यदि प्रकाश आपतित होता है और उसकी आवृत्ति एक खास आवृत्ति से ज़्यादा हो तो उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और यदि बंद परिपथ की व्यवस्था की जाए तो एक धारा बहने लगती है। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन और ये जो धारा बहती है इसको फोटो करंट कहते हैं। मुख्य प्रायोगिक परिणाम निष्कर्ष क्या निकले इसके? पहला ये था कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति निश्चित रखी जाती है तो प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाते हैं विद्युत धारा बढ़ती चली जाती है। दूसरा ये था कि अधिकतम विद्युत धारा का मान तो निर्भर करता है तीव्रता पे, लेकिन निरोधी विभव का मान तीव्रता पे निर्भर नहीं करता, वो केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और इस ग्राफ से हम देख पाते हैं कि तीव्रता अलग अलग होने के बावजूद निरोधी विभव सबके लिए एक समान है। इसके बाद में हमने निरोधी विभव की डेफिनेशन देखी। निरोधी विभव क्या होता है? तो आपतित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए संग्राहक इलेक्ट्रोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव कहलाता है। और हमने निरोधी विभव और काइनेटिक एनर्जी के मध्य संबंध देखा कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो निरोधी विभव की संगत विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। इसके बाद हमने देहली आवृत्ति का कॉन्सेप्ट देखा और हमने ये देखा कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो, देहली आवृत्ति कहलाती है। अर्थात देहली आवृत्ति से कम यदि आवृत्ति होगी तो तीव्रता कितनी भी बढ़ा लें इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। इसके साथ ही देहली तरंग दैर्ध्य भी हम समझ सकते हैं, अर्थात वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश यदि डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। और इसके बाद हमने देखा कि देहली आवृत्ति से ऊपर आवर्ती और निरोधी विभव के मध्य जो संबंध है वो लीनियर होता है, रेखीय संबंध होता है। और अंत में हमने देखा कि प्रकाश जैसे ही आपतित होता है प्रकाश संवेदी पदार्थ पे तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात इस प्रक्रिया में कोई टाइम लैग नहीं होता, कोई समय पश्चिता नहीं होती, तुरंत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव जो डेफिनेशन है हमारी उसको मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है कि कुछ ऐसे प्रकाश संवेदी पदार्थ पाए जाते हैं जिनके ऊपर जब एक खास आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यह परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन और इस प्रकार प्राप्त धारा को फोटो करंट कहते हैं। यह प्रयोग हाल्बach और लेनार्ड के द्वारा किया गया, इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया और इसके प्रायोगिक निष्कर्ष प्राप्त किए गए जिनके क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर व्याख्या की गई, जो असफल रही और बाद में आइंस्टीन ने अपने प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर इसकी व्याख्या की और यहाँ से क्वांटम इवोल्यूशन यानी क्वांटम फिजिक्स का विकास हुआ और जिसने अच्छे से
इस पूरे कॉन्सेप्ट की व्याख्या की। थैंक यू, धन्यवाद।